और हुआ यही कि जैसे ही कथा मिली बैठ गए हनुमान जी। कितने जरूरी काम से जा रहे थे। तो भगवान शंकर की भी कमजोरी है राम जी की कथा। भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए, भोलेनाथ के साथ साथ चलने लगे, हरि चर्चा शुरू हो गई। जब तो कथा सुनने में मगन हो जाते तो सुदर्शन चक्र पीछे से सती के शरीर का एक टुकड़ा काट देता, चिट्ठी 52 टुकड़े कर दिए। कितने? 52। और शरीर का जो अंग जहां गिरा वो शक्ति पीठ हो गया। 52 शक्ति पीठ हैं। कितने? 52 शक्ति पीठ हैं। जहां आंखें गिरी वो नैना देवी, जहां जीभ गिरी वो ज्वाला जी, जहां कमर का हिस्सा गिरा वो कामाक्षा, जहां सिर कट के गिरा छिन्न मस्तिका, जहां भगवती के वक्षस्थल कट के गिरे वो वैष्णो माता। 52 शक्ति पीठों के रूप में भगवती जगदम्बा की पूजा आज भी संसार में हो रही। सती का जब शरीर छूटने लगा तो यज्ञ मंडप में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। कहने लगे देवी तुमने जो मांगा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। कारण कि जिस समय भगवान शंकर समाधि में थे तो सती माता भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरण वेद जस गावा, आरत हरण वेद जस गावा, तो प्रभु विनायक करो कर जोरी, तो प्रभु विनायक कर कर जोरी, छोटाई बेगी दया होगी, छोटाई बेगी दया होगी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदसर अजिर बिहारी, द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी। सचमुच आप दीन दयालु हैं। वेद भगवान ऐसा कहते हैं कि जो आर्त होकर के आपको पुकारता है आप उसका दुख जरूर दूर। तो मेरी विनती है प्रभु ये मेरा शरीर छूट जाए। और जब शरीर छूटने लगा तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए कि जो तुमने मांगा था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया। क्या चाहती हो? तो सती ने कहा जन्म, मैं दोबारा जन्म लेना। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म 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 शिवा पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जो कार्य अधूरा रह गया है वो पूरा करने के लिए मुझे पुनर्जन्म चाहिए। इसलिए ते ही कारण ही मन गिरे गृह जाए, ते ही कारण ही मन गिरे गृह जाए, कारण ही मन गिरे गृह जाई, कारण ही मन गिरे गृह जाई।
पार पतितन पाए, जन्मी पार पतितन पाए, जन्मी पार पतितन पाए। इसीलिए सती का पुनर्जन्म हुआ, नहीं तो योग से शरीर छोड़ने वाले की दोबारा जन्म। नाम पड़ा पार्वती, पिता का नाम हिमाचल और माता है मैना। क्या नाम था? मैं जिसके अंदर मैं ना हो, मैं नहीं होना चाहिए। ये मैं बड़ा खतरनाक है। मैं ही, अहंकार ही व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना, क्योंकि भगवान का नाम है गर्वाहारी। विष्णु सहस्त्र नामावली में नारायण का एक नाम है गर्वाहारी, माने अहंकार ही परमात्मा का भोजन है। जब लक्ष्मी आई, नारायण से विवाह हुआ, तो पतिव्रता स्त्री की यही इच्छा होती है कि भोजन में जो उसके पति को पसंद हो, मैं वही बढ़िया बढ़िया चीजें बना के उसको। लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, प्रभु भोजन में आप क्या पसंद करते हैं? जो आपको अति प्रिय हो बताइए, मैं वही बनाऊंगी। भगवान ने कहा, लक्ष्मी 56 प्रकार के व्यंजन खाने में मुझे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वाद मुझे अहंकार खाने से मिलता है। मेरा भोजन तो अहंकार का है, मैं तो अहंकार का भोजन करता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ये दासी जिस घर में जाएगी भोजन की व्यवस्था भी, इसलिए भैया सावधान रहना। प्रभुता मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। श्रवण करिए, पार्वती की माता का नाम मैना, पिता का नाम हिमाचल। जिस दिन से भगवती जगदम्बा आई है, सिद्धियां रिद्धियां सब हिमालय पे आ गए। ऋषि मुनि आते हैं, थोड़ी सी साधना करते हैं, सिद्ध होके चले जाते हैं। एक दिन देवऋषि नारद ब्रह्मलोक में पधारे हैं। नारायण नारायण, प्रणाम पिताश्री। आओ आओ नारद आओ, कुछ देश दुनिया की खबर है तुम्हें? बोले क्या हुआ पिताजी? अरे तुम्हें कुछ मालूम है? बोले नहीं, क्या है? बोले वो सती जो अपने पिता के घर यज्ञ में जल के भस्मीभूत हो गई थी, सती का पुनर्जन्म नारद समान चार सब पाए। नारद समान चार सब पाए, नारद समान चार सब पाए, नारद समान चार सब पाए। आओ तू कहीं ये न सिधाए, कहो तू कहीं गिरी के न सिधाए। नारद समान चार सब पाए, नारद समान चार सब पाए। शैलराज बड़े आदर की ना पद पखारी पादो दंडी। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। महाराज हिमाचल ने स्वागत किया, सुंदर सोने के सिंहासन पे बिठाया, चरण धोया, चंदन तिलक लगाया, पुष्पमाला पहनाई, अपने भाग्य की सराहना किया। संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान अगर घर आ जाए बिना निमंत्रण दिए तो ये भाग्यवान पुरुष के यहां ऐसा होता है। पुत्री को बुलाया, बेटी को प्रणाम करवाया, बेटी को प्रणाम करवाया और कहने लगे महाराज जी जरा हस्तरेखा देखिए, इसका कुछ भूत भविष्य वर्तमान। आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, आओ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। बेटी को बुला के प्रणाम करवाया। बोले महाराज जी आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, हाथ की रेखाओं को देखते हुए इसका भूत भविष्य वर्तमान बताइए क्या है। दोष पहले पूछा और गुण कहो सुता के दोष। दोष पहले पूछा, गुणों के बारे में, लेकिन बाबा जी ने गुण बताए पहले और दोष बताया। मालूम है कि अगर दोषों को बताने लग जाएंगे तब गुणों पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। पहले गुणों की चर्चा किया। बोले हे राजन, नाम उमा अंबिका भवानी। साधारण ज्योतिषी नाम पूछता है कि नाम क्या है आपका, लेकिन नारद जी नाम पूछ नहीं रहे हैं, नाम बोलो बता रहे हैं। उमा, अंबिका, भवानी, तीन नाम बताए। कितने? वर्तमान में उमा, भूतकाल में भवानी और भविष्य में अंबिका होगी। कितने नाम? उमा नाम। इसका नाम उमा है। ओम, ओम भगवान शिव है, शिव की है इसलिए उमा है। भवानी माने भूतकाल में पिछले जन्म में इनका नाम संग सती जग जननी भवानी। 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 पूर्व काल में सती के रूप में थी तो इनको भवानी कहते थे। अंबिका भविष्य की ओर कि भविष्य में इनका नाम अंबिका होगा। नाम उमा अंबिका भवानी। ये हिते जस पई है पितु माता। हे राजन, ये माता पिता का नाम रोशन करेगी। होई है पूज्य सकल जग माही। ये जो तुम्हारी कन्या है, तीनों लोकों में इसकी पूजा होई है। पूज्य सकल जग माही। पूज्य सकल जग माही। सेवत कछु दुर्लभ नाहि। सेवत कछु दुर्लभ नाहि। सेवत कछु दुर्लभ नाहि। सेवत कछु दुर्लभ नाहि। जो इसकी सेवा करेगा, देखो राम की, कृष्ण की, नारायण की पूजा देवता करते हैं, राक्षस कभी इनकी पूजा, बोलो भाई, लेकिन माता की पूजा
माता की पूजा सारे करते हैं, देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इनकी पूजा सब करते हैं, देवता भी इनकी आराधना करते हैं, दानव भी इनकी आराधना करते हैं और मानव भी इनकी आराधना करते हैं। ये माँ है ना, माँ का तो सभी बच्चों से प्यार होता है, समझिए। होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नहीं। यही नहीं राजन, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षण ही लक्षण है इसके अंदर। सुनो जी, अब अवगुण दो चार दोष भी हैं, अब वो भी मैं बता देता हूं, उसको भी आप लोग ध्यान से, वो भी पति से संबंधित है। देखो नारी को देखो, विवाह के बाद अगर पति का काम न चले तो कहीं ये आ गई, इसके पांव ठीक, मतलब सारा दोष स्त्री पे ही लगाया जाता है। पुरुष प्रधान समाज है ना, इसलिए व्यक्ति का दोष भी स्त्रियों पे ही लगता है। पति में दोष है, इसमें स्त्री का क्या दोष है? लेकिन कहते हैं सुनो जी, अब अवगुण दो चार अवगुण है, दोष है। क्या बोले? इसका जो होने वाला पति होगा उसमें 11 दोष होंगे। कितने? ये 11 दोष नहीं है, एकादश रुद्र की, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। देव ऋषि नारद 11 दोष बता करके एकादश रुद्र की व्याख्या कर रहे हैं। रुद्र जो है एकादश है ना, हनुमान जी भी 11वें रुद्र हैं। हनुमान जी की जो पूजा हो रही है ये एकादशी 11वें रुद्र है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोले कि इसका जो होने वाला पति है उसमें 11 दोष होंगे। बोले महाराज जी वो क्या? बोले अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण, देखो शब्द दो अर्थी हैं। शंकर जी में तो दोष है नहीं, वहां तो दोष भी जाके गुण हो जाता है, वहां तो विष भी आके अमृत हो जाता है। शिव में दोष नहीं है, लेकिन देव ऋषि नारद अगर 11 दोष बताएंगे नहीं तो माता पार्वती को तपस्या करने का मौका नहीं मिलेगा। वास्तव में ये दोष नहीं बता रहे हैं, बल्कि भगवान शिव की व्याख्या कर रहे हैं। भगवान के शिव के स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं और भगवती उमा को तपस्या करने की प्रेरणा देनी आई है। शिव में दोष नहीं बता रहे हैं। अरे माता कल्याणमयी है, जगत का कल्याण करने वाली है ये भगवती। सुनो ध्यान से। बोले अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब संशय छीना। इसका पति जो होगा अगुण, उसमें कोई गुण, और अगुण का अर्थ है निर्गुण। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहा। ये शिव का गुण है। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं, और अगुण माने जो निर्गुण निराकार है, अमान। सबके दो अर्थ हैं। अमान माने लापरवाह व्यक्ति, जिसके अपने मान सम्मान की कोई चिंता नहीं, और अमान का अर्थ है जो मान और सम्मान से
ऊपर उठ गया है। मान भी असत्य है, अपमान भी असत्य है, शब्द आकाश का रूप है, मुंह से निकला और हवा में माने परम ज्ञानी। मातु पितु हीना, ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप मर गए हों, न हो। और मातु पितु हीना का अर्थ है अजन्मा, जिसका जन्म ही। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन माने जगत की प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन होगा, जगत के किसी रस्म परंपरा को निभाएगा नहीं। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल भेष, यही कहूं पति ऐसी मिली, परिहस्त यस रेख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसके हाथ की रेखाएं बता रही।